जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर मारुति ने 2019 के दिसंबर में ही ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब से ना तो वो डीजल इंजन बनाएंगे और ना ही डीजल इंजन वाली कारों को बेचेंगे। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म्स लागू कर दिए थे और उसका सबसे ज्यादा असर डीजल इंजन पर और डीजल इंजन वाली कारों पर ही पड़ने वाला था। एक्चुअल में गवर्नमेंट का BS6 नॉर्म्स लागू करने का मेन रीजन ये था कि हवा में हो रहे इंजन की वजह से पोल्यूशन को कम किया जाए। और यही बात 2023 में एक बार फिर से नितिन गडकरी जी हमारे सामने लेकर आए हैं, तो सुनिए उन्हीं के मुंह से। डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है। हम बहुत बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट भी करते हैं। कि आपको पता है कि अभी G20 में हमने ग्लोबल अलायंस में बायोफ्यूल ग्लोबल अलायंस का जो हमने करार उसकी स्वाक्षरी की है वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल है। और पोल्यूशन ये बहुत गंभीर समस्या है और पोल्यूशन के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। मारुति के साथ साथ 2020 में स्कोडा, होंडा और वॉक्सवैगन जैसी कारों ने अपने पोर्टफोलियो में से डीजल कारों को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन अभी भी टाटा, महिंद्रा, टोयोटा जैसी कुछ कंपनियां हैं जो आज भी डीजल इंजन कारों को बेचती है। और भाई जब पहले ही गवर्नमेंट BS6 नॉर्म्स को लागू करके अपना कदम पोल्यूशन की ओर बढ़ा चुकी है, तो आज फिर से एक बार नितिन गडकरी जी ने यही डीजल इंजन को लेकर हमको धमकी दे दी है। मेरा मतलब की है धमकी नहीं, चेतावनी। तो सुनिए उन्हीं के मुंह से। और पोल्यूशन के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। तो मैंने आज यहाँ आया हूं इसलिए नहीं, पर मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूं। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% GST लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। तो मुझे मेरी बात को और मेरी समझ को आप बदल सकते हैं। तो जल्दी इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन हो, ये मेरा आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है। नहीं तो पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी। और इसलिए जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल GST बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप ये अनुरोध करने का समय मेरे ऊपर नहीं लाएंगे। एक खुशी की बात है, इन 2014 डीजल पैसेंजर व्हीकल शेयर था 53% और 2023 में डीजल कार का शेयर हो गया 18%। ये बहुत अच्छा लक्षण है। आप डीजल का प्रोडक्शन कम करिए और इसलिए मैं नहीं तो कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये एक अच्छा साइन है। डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है। हम बहुत बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट भी करते हैं। मैं वो जनरेटर सेट वालों के पीछे लगा हूं, अभी तक हो नहीं पाया। मेरे घर पर है इथेनॉल का जनरेटर। तो आप ये जब स्कैनिया की बस अगर 100% इथेनॉल पर चल सकती है, वो पेट्रोल इंजन है, तो डीजल का ट्रक और बस क्यों नहीं इथेनॉल पर चल सकती? इलेक्ट्रिक पर तो चलती है। अब LNG पर चल रही है, अब CNG पर चल रही है, अब हाइड्रोजन पर आ रही है, तो इथेनॉल पे क्यों नहीं चल सकती? तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा। नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डीजल व्हीकल को आप ही सुमोटो इनिशिएटिव लेकर आप कर भी रहे हैं, इसीलिए 18% पे आया। तो भाई सुन लिया आपने। उनका कहने का मतलब यह है कि या तो आप खुद ही डीजल कार को लेना बंद कर दो, या फिर कंपनी डीजल कार बनाना बंद कर दे, या तो फिर जिसको शौक से लेना है वो एक्स्ट्रा पोल्यूशन टैक्स देकर उसको खरीद सकता है। तो अल्टीमेटली बोझा सब पे आने वाला है। तो उनकी ये बातें सुन के मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि पोल्यूशन की वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डीजल इंजन बाजार में खत्म हो जाए।
और अगर एक बार डीजल इंजन खत्म हो गया तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा और हो सकता है फ्यूचर में डीजल और पेट्रोल को छोड़कर और भी कई सारे फ्यूल ऑप्शंस हमारे पास होंगे। फॉर एग्जांपल इथेनॉल हो गया, हाइड्रोजन हो गया और अभी जैसे इलेक्ट्रिक तो मार्केट में है ही। इलेक्ट्रिक से याद आया कि आज भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एक इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए या फिर एक फ्यूल बेस्ड कार खरीदनी चाहिए। तो हमारा ये वीडियो देखकर आप उस उलझन से बाहर आ सकते हैं। ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में सहायता करेगा। कुछ फ्यूचर में डीजल इंजन को लेकर गवर्नमेंट के निर्णय को देखते हुए कस्टमर शायद एक बार तो जरूर सोचेगा कि उसे डीजल इंजन परचेज करना चाहिए या फिर उसे पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।